तो आज का कीबोर्ड है भाई काफी स्पेशल और ये हमें भेजा है मॉन्स गीक ने M1 V5 TMR कीबोर्ड। वैसे इसका अनबॉक्सिंग मैंने कर लिया था भाई शॉर्ट में, लेकिन देख लो आप क्या क्या मिलता है हमें। कुछ इस तरीके से पैकेजिंग आती है। ये इसका डस्ट कवर देखो भाई कितना बड़ा है, तो साइज इसकी टिपिकल जो अपने आते हैं कीबोर्ड के उससे। और ये अपना कीबोर्ड है डायरेक्टली यहाँ पे, बहुत सेक्सी है भाई दिखने में। ठीक है, इसको साइड में रखता हूँ फिलहाल। तो बॉक्स में कुछ इस तरीके से एसेसरीज मिलती है हमें। ये आप केबल देख सकते हो भाई, थिक रबर की केबल है। ये कीकैप पुलर मिलेगा एक्को का, यहाँ पे एक्को की ब्रांडिंग है क्योंकि मॉन्स गीक जो है एक्को का ही एक सब्सिडरी ब्रांड है भाई। ये आपको स्विच पुलर मिलेगा, इस पे भी एक्को की ब्रांडिंग है। ये स्विच पुलर टिपिकल स्विच पुलर से अलग है क्योंकि ये काफी जो एकदम टाइट स्विचेस होते हैं जो निकलते नहीं है भाई, जैसे कि रेड ड्रैगन कुमारा में था तो वो इस वाले से निकल जाते हैं भाई। ठीक है, बाकी ये इसका 2.4 गीगाहर्ट्ज का डोंगल है एज यू कैन सी, मतलब वायरलेस भी कीबोर्ड है भाई ये, तो इस पे दिया हुआ है। सो एज यू कैन सी देख सकते हो भाई, काफी सेक्सी कीबोर्ड है भाई दिखने में, मतलब लिटरली काफी अच्छा है ये। सुंदरता तो है इसमें। एक टाइम को मेरे को लग गया था कि इसको मैं मेन कीबोर्ड बना लूं अपना, क्योंकि ये दिखने में काफी सुंदर है और इसका आवाज भी अच्छा है जो कि मैं ऑब्वियसली आपको आगे सुनाऊंगा भाई। बट एक कूल चीज दिखा देता हूँ क्विकली मैं आपको, देख लो भाई। अभी ये क्विक रिलीज के फीचर के साथ में आता है। क्विक रिलीज मतलब देखो डायरेक्टली आपको ये ऐसे खींचोगे तो निकल जाएगा वॉल्यूम नॉब, और अगर आप इसको ऐसे दबाओगे बटन्स को, ये देखो तो ये निकल जाता है भाई पूरा का पूरा बाहर। ये देखो पूरा प्लेट बाहर है ना। सो एज यू कैन सी ये क्विकली रिलीज हो जाता है भाई। यहाँ पे आप 2 बैटरीज देख सकते हो क्योंकि ये वायरलेस कीबोर्ड भी है। जस्ट इनकेस आपको यूज नहीं करना बैटरी के साथ तो आपको इसको निकाल के मतलब इंप्रूव कर सकते हो। समझ लो आपने ये बैटरीज निकाल ली, केबल निकाल ली यहाँ से, और यहाँ पे डैम्पनिंग आप अगर अलग से डालोगे क्योंकि ये आप रिमूव कर सकते हो भाई। देखो ये जो शीट है ना, इसको निकालने के बाद बैटरीज अगर रिमूव कर दोगे, पूरा वायर्ड कीबोर्ड को बना दोगे, एडिशनल यहाँ पे डैम्पनिंग करोगे आपके हिसाब से अलग अलग टाइप की, तो और बेहतर साउंड आप निकाल सकते हो इस कीबोर्ड का। तो इसके लिए ये दिया है भाई, मतलब आप बिल्कुल फुल्ली मॉडेबल है ये, आपको जैसे करना है कर सकते हो भाई। तो ये काफी अच्छा फीचर होता है, आपको खोलने के लिए ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ता भाई। और जब लगाना होता है तो सिंपली ऐसे लगाओ, इसको ऐसे प्रेस करो भाई, ओके, और फिर हो गया। और ये आपको डायरेक्टली ऐसे लगाना है, दैट्स इट। और बहुत हैंडी होता है अगर आप फ्रिक्वेंटली मॉड करते हो, आपको शौक है भाई अलग अलग चीजें ट्राई करने का कीबोर्ड में। तो एडिशनली आप कूल चीज के बारे में बात करते हैं यार, ये जो कीबोर्ड है ये TMR कीबोर्ड है। TMR पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, जो मॉन्स गीक का 160 अल्ट्रा है वो मैंने किया था। इंडिया में सबसे पहला रिव्यू था भाई TMR कीबोर्ड का, मैंने इंट्रोड्यूस कराया था। तो वो क्या होता है TMR, चलो आपको वो भी दिखा देता हूँ, कूल चीज। ओके, सो आप देख सकते हो यहाँ पे मैग्नेटिक स्विच डाला हुआ है यहाँ पे, है ना। तो अभी मैं सबको निकालूंगा बाहर। ओके, इनफ है। तो अभी देखो इसमें हम कोई भी स्विच इंस्टॉल कर सकते हैं भाई, लिटरली कोई भी। अभी देखो ये बेस्ट स्विच है मैग्नेटिक में, वन ऑफ द बेस्ट। इसको बोलते हैं कॉम स्विच, कॉम मतलब किंग ऑफ मैग्नेटिक। ठीक है, तो ये मेरा रेनी 75 का स्विच है। ये काफी मतलब देखो बिल्कुल टच करते ही दबते हैं भाई, काफी इजी और स्मूथ होते हैं ये, मतलब बेस्ट स्विचेस आप पकड़ सकते हो, वन ऑफ द। तो अभी इसको भी मैं इंस्टॉल करा के दिखाता हूँ आपको। ये लो मैग्नेटिक स्विच हो गया इंस्टॉल। ठीक है, ये तो होना ही था क्योंकि ये वाले भी मैग्नेटिक है आप बोलोगे। तो अभी देखो ये मैकेनिकल स्विच है भाई, ये थोड़ा सा मेरे से खराब हो गया, अभी मैंने लगा के देखा था। ये इसीलिए क्योंकि आप अगर ये पीसीबी देखोगे तो अभी मैंने इसको फोर्सफुली प्रेस करा तब ये बना हुआ है भाई। तो आपको ये शीट हटानी पड़ेगी। एक तो आप डायरेक्टली स्विच लगा सकते हो इस पे, ठीक है। तो ये मैकेनिकल स्विच भी सपोर्ट करता है। अभी देखो ये 3 पिन वाला स्विच है, इसमें 5 पिन वाले स्विचेस चल जाते हैं बाय द वे। तो इसको बस आपको ऐसे रखना है और दबाना है, ठीक है। ये भी पूरा 100% काम करेगा, बस मैं लगा के नहीं दिखा रहा हूँ। बिल्कुल आप इसको कैलिब्रेट कर सकते हो भाई, अलग अलग टाइप के स्विच। ये वाला जो है अलग मैग्नेटिक स्विच है, अलग कंपनी का, आई मीन इनका ही है बट अलग वाला है ये, ठीक है। तो इसको भी मैं लगा के दिखा देता हूँ आपको। ये देखो ये भी लग गया। ये लो अपना लो क्वालिटी का जो स्विच है भाई, रेड स्विच, एंटी स्पोर्ट का या फिर रेड ड्रैगन का होगा ये। तो इसको भी मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। चलो आपको बस ऐसे फोर्सफुली प्रेस करना है, दैट्स इट, लग गया। क्रियो वाला स्विच है भाई, ठीक है। क्रियो के कीबोर्ड का एक रह गया था, तो इसको भी मैं लगा के दिखा देता हूँ आपको। चलो ये लो लग गया। और ये सारे के सारे स्विचेस जो है बिल्कुल काम करेंगे भाई, बिल्कुल। ये बहुत बढ़िया फीचर होता है TMR कीबोर्ड का। अब बोलोगे कि इसमें फायदा क्या है भाई अलग अलग स्विच का, तो देखो यूजुअली हम रैपिड ट्रिगर के लिए WASD, कंट्रोल और स्पेस बार मैक्सिमम यूज करते हैं, या फिर आप ज्यादा से ज्यादा 1 2 3 जो कीज है वो यूज करोगे। तो ये जो सिलेक्टेड कीज है यहाँ पे आप एकदम एक्सपेंसिव वाले स्विचेस जैसे कि ये वाला है भाई TTC कॉम, ये लगा सकते हो, जहाँ पे आपका मतलब एक्चुएशन फास्ट हो जाएगा, रिस्पॉन्स फास्ट हो जाएगा और स्मूथ हो जाएगा आपका फील जो है। और बाकी के जो बटन है भाई, यहाँ पे आप अच्छे साउंड करने वाले स्विचेस लगा सकते हो, बहुत सुंदर सुंदर आवाज जिनके आते हैं। तो आपका कीबोर्ड जो है टाइपिंग के लिए भी बहुत अच्छा हो जाएगा, जिसका आवाज भी काफी अच्छा आएगा भाई, मतलब टाइपिंग करते वक्त आपको पूरा फील आएगा। और मैग्नेटिक के सारे फीचर आपके इस वाले बटन पे चल जाएंगे भाई गेमिंग के लिए। तो दोनों आपके काम हो रहे हैं टॉप नॉच क्वालिटी के। एडिशनली ये जो कीबोर्ड होते हैं TMR, ये हॉल इफेक्ट कीबोर्ड से काफी फास्ट होते हैं भाई, अगर हम लेटेंसी की बात करें तो। और हाँ, वापस आपको निकाल के भी दिखा देता हूँ, नहीं तो कुछ लोग बोलेंगे कि भाई आपने जबरदस्ती
जबरदस्ती घुसा दिया और फिर वो खराब हो गया होगा। तो आपको इनके पिन्स दिखा देता हूँ मैं नीचे से कैसे है। तो ये देखो क्रियो का, और इसका पिन विन देख लो भाई, सब सीधा है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो यूजुअली TMR कीबोर्ड्स में ये जो होल्स होते हैं ऑलरेडी बन के आते हैं भाई 5 पिन स्विच के लिए, बट इस कीबोर्ड में नहीं आया हुआ, इसलिए मेरे को फोर्सफुली उसको प्रेस करना पड़ा है, दैट्स इट। बट अगर आप कोई और कीबोर्ड खरीदोगे या फिर ये खरीदने की सोच रहे हो तो ऐसे भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो बात करते हैं भाई इसके वेट की। तो इसका वेट कितना है सबसे पहले बात करते हैं। 1884 ग्राम्स, मतलब ऑलमोस्ट 2 किलो के आसपास है ये। 1800 1850 पकड़ लो इसका जो वेट है ग्राम्स में। और अगर मॉड करोगे तो और इसको हेवी कर सकते हो आप। वैसे ये पूरा का पूरा जो है मेटल का बिल्ड है भाई, ठीक है, मेटल है ये, प्लास्टिक नहीं है, तो ये काफी हेवी है उस हिसाब से। तो इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है हमें चेक करने की जरूरत नहीं है भाई, क्योंकि ये मेटल है, इसमें होगा ही नहीं फ्लेक्स। अब इसके की कैप्स कैसे है मैं आपको दिखा देता हूँ सबसे पहले। तो ये इसका की कैप देख लो भाई, की कैप इसका प्लास्टिक का है ये, मतलब बिल्कुल ग्लास जैसा फील देता है, काफी शार्प है अगर हम देखे तो, और काफी थिक भी है ये। तो इसका आवाज जो है काफी अच्छा आता है थिकनेस की वजह से। और ये जो लेजेंड वगैरह है यहाँ पे आप देख रहे हो, ये अंदर से लगाया हुआ है इन्होंने, फिल्म जैसा लगा हुआ है उसके अंदर। तो ये भी मिटने का कोई सवाल नहीं है, मतलब मिटेगा नहीं है, M लेटर जो लिखा हुआ है इस पे। अब मैं आपको इसका स्विच दिखा देता हूँ एक बार। तो ये देखो, ये इसका स्विच है भाई एक्को का, ठीक है। इसका नाम मुझे नहीं पता, आई थिंक कुछ तो था, मैं बाद में अपडेट कर दूंगा, बट ये मैग्नेटिक स्विच है एज यू कैन सी, ठीक है। और इसका जो एक्चुएशन है आप देख सकते हो, ये काफी स्मूथ है भाई, बट थोड़ा सा फोर्स इसको ज्यादा लगता है मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मेरे को आदत है वो TTC कॉम यूज करने की, तो वो इजिली ऐसा स्मूथली दब जाता है भाई विदाउट एनी एफर्ट्स। बट ये वाला जो है इसको दबाने के लिए आपको थोड़ा फोर्स लगता है, ऐसा मुझे फील होता है भाई। एकदम भी जो हमने जिनमेंग का करा था अभी, वो जो स्टीफनेस था ना, वैसा नहीं है स्टीफ, बट ये थोड़ा सा तो फोर्स आपको जरूर लगाना पड़ेगा इसको दबाने के लिए। अब बात करते हैं इसके स्टेबलाइजर्स की। तो जल्दी से फटाक से आपको स्टेबलाइजर दिखा देता हूँ भाई, क्योंकि इसके स्टेबलाइजर जो है काफी स्टेबल है भाई, लिटरली मैं बता रहा हूँ आपको। मतलब अगर आप देखो, ये वॉबलिंग देख लो भाई, वॉबलिंग बिल्कुल नहीं है, दोनों साइड से मैं दबा रहा हूँ, मतलब क्या स्टेबिलिटी है भाई। ऐसे चाहिए स्टेबलाइजर अगर है तो। ये मेरे रेनी 75 में भी नहीं है बाय द वे, वो इससे महंगा है 3000 रुपए, फिर भी उसके स्टेबलाइजर जो है इतने स्टेबल नहीं है जैसे कि ये वाले कीबोर्ड के। तो यहाँ पे अगर आप स्पेस बार में देखोगे तो भाई यहाँ पे भी सिलिकॉन इन्होंने डाला हुआ है, ठीक है। मतलब ये काफी अच्छी चीज है, इससे थोड़ा सप्रेस होता है भाई साउंड जो है। तो ये इसके स्टेबलाइजर है भाई एज यू कैन सी, ठीक है। तो ये ज्यादा ल्यूब नहीं करे हुए, बट ल्यूब इसमें डाला हुआ है, ठीक है। एकदम जैसे हम यूज करते हैं भाई, हमारे इसमें वैसा नहीं है, बट प्रॉपरली ल्यूब करा हुआ है कंपनी की तरफ से, नॉट सो बैड, ओके। बट दिस स्टिल कैन बी इम्प्रूव्ड अ लॉट। अब बात करते हैं इसके बेसिक फीचर्स की, जो कि है भाई, ये देखो यहाँ पे वॉल्यूम नॉब आपको मिल जाएगा, कम ज्यादा आवाज होगा, म्यूट अनम्यूट हो जाएगा इससे। और एडिशनली यहाँ पे अपने को पोर्ट मिलता है टाइप सी का, ठीक है। और पीछे से अगर देखो तो 4 यहाँ पे रबर ग्रिप्स मिलती है। तो आपको स्टेबिलिटी भी एक बार दिखाई देता हूँ, चलो ये देखो, काफी स्टेबल है ये, बिल्कुल पकड़ रहा है भाई, मैं बहुत जोर से इसको पुश कर रहा हूँ। तो स्टेबिलिटी के मामले में नंबर 1 है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये गेमिंग कीबोर्ड ही है। अब बात करते हैं इसके कनेक्टिविटी की। देखो ये ट्राई मोड कीबोर्ड है भाई, मतलब ब्लूटूथ पे भी चलता है, 2.4 गीगाहर्ट्ज पे भी चलेगा और वायर्ड भी चलेगा। अब आपको ऑन करके दिखाता हूँ। आप बोलोगे भाई यहाँ पे तो बटन ही नहीं है, कहाँ से ऑन होता है ये। तो यूजुअली ये जो एक्को के कीबोर्ड है भाई, इनका ना बटन यहाँ पे आता है, मतलब ये देख सकते हो आप, यहाँ पे कैप्स लॉक हटाना पड़ेगा आपको, ये देखो। तो ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज भी है भाई कुछ लोगों के लिए, बट यूजुअली कैसा है, गेमिंग के लिए हम वायर्ड यूज करते हैं, तो इसीलिए ये इन्होंने ऐसा दिया होता है, मुझे ऐसा लगता है भाई। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पे बटन है भाई, है ना, ब्लैक कलर का। इसको अगर आप ऊपर करोगे, आई थिंक पता नहीं ब्लूटूथ है या 2.4 गीगाहर्ट्ज है, अगर नीचे करोगे तो ब्लूटूथ होगा, ठीक है। बीच में करोगे तो ये ऑफ हो जाता है। अब आप देख सकते हो इसके RGB जो है भाई कैसे है। अभी यहाँ पे लाइट चल रहा है मेरा शूटिंग का, तो ऐसे कुछ इसके RGB है। मैं ब्राइटनेस थोड़ी इंक्रीज कर देता हूँ, ये देखो, ये मैक्स ब्राइटनेस पे अभी पूरा लाइट चल रहा है शूटिंग का भी मेरा, ठीक है। और इसके मोड्स में आपको दिखा देता हूँ अभी। ये देखो भाई कितना सेक्सी लगता है ये कीबोर्ड, मतलब कलरफुल है काफी। जिनको RGB पसंद है वो तो भाई लिटरली फैन हो जाएंगे। और इसमें अलग अलग मोड्स भी है भाई, आप देख सकते हो। ये पूरा रेड है, ये भी काफी सेक्सी लगता है। ये पूरा ग्रीन, जो कि मैं हमेशा यूजुअली यूज करता हूँ मेरे सेटअप पे। अब मैं ये आपको लाइट बंद करके ऑब्वियसली दिखा दूंगा RGB, लेकिन एक इसका नेगेटिव पॉइंट बता देता हूँ। देखो ये ट्रांसपेरेंट वेरिएंट अगर आप लोगे तो शुरुआत में ये जो लेटर्स है भाई, KYT जो भी लिखा हुआ है इस पे, ये दिखता नहीं है भाई क्लियर। मतलब अभी लाइट है यहाँ पे, इसलिए मेरे को दिख रहा है, मैं टाइप कर पाऊंगा। बट अगर थोड़ा भी अंधेरा रहा, माइनर सा लैंप चालू है समझ लो, तो RGB अगर ऑन भी है तो इसके इतने ब्राइट लगते हैं RGB की, ये ऊपर वाले जो लेटर्स है ये दिखते नहीं है भाई क्लियरली। तो आप देख सकते हो ये कैसे है भाई। तो ये बस एस्थेटिकली अच्छे दिखने के लिए है। अगर आप इसको सीरियस वर्क के लिए ले रहे हो तो अलग वाला वेरिएंट, जैसे कि मैंने बोला। तो अब क्विकली मैं लाइट बंद करता हूँ और इसके RGB देखते हैं भाई कैसे है। तो काफी सेक्सी RGB कीबोर्ड है ये।
तो ये लो भाई पूरा अंधेरा, ये मैंने दबाया बटन, अब इसकी ब्राइटनेस देखो भाई, व्हाट द हेल, क्या है भाई ये, मतलब बहुत ज्यादा ब्राइट है यार ये देखो, ऐसे में अगर पकड़ू तो नीचे एटलीस्ट मैं देख सकता हूँ लिटरली कौन सी चीज कहाँ पे रखी हुई है भाई। अब इसके अलग अलग मोड्स कौन से है वो देखते हैं। देखो ब्लू में भी काफी सेक्सी लग रहा है ये, मतलब लिटरली मैं क्या बोलूं भाई आरजीबी के मामले में, वैसे मैं ज्यादा आरजीबी का फैन नहीं हूँ बाय द वे, बट ये काफी सेक्सी लग रहा है यार, मतलब मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है ये देखना, स्पेशली जो सिंगल कलर्स है वो मेरे को ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। ये देखो ये व्हाइट में भी है, और बाय द वे ये सॉफ्टवेयर में कस्टमाइजेबल भी है, अगर आपको अलग अलग आपके हिसाब से करना है, जिसको पर की आरजीबी से जानते हैं इंडिया वाले लोग जो है। तो क्विकली अब इसका आवाज सुन लेते हैं, फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं भाई। तो जैसा कि आपने सुना भाई इसका आवाज भी काफी सेक्सी है। अगर हम ये स्पेस बार और एक दो बटन अगर छोड़ दे तो अब बात करते हैं इसके गेमिंग परफॉर्मेंस की, जिसके लिए ये बना हुआ है भाई। तो ये कीबोर्ड आता है भाई 8000 हर्ट्ज पोलिंग रेट के साथ, वायरलेस में भी 8K पोलिंग निकाल देता है, ये वायर्ड प्लस वायरलेस दोनों 8K पोलिंग है भाई। ओके सो एज यू कैन सी अभी इसको लोवेस्ट पे सेट करा हुआ है भाई, आप देख सकते हो यहाँ पे कितना मैं दबा रहा हूँ बटन पे फोकस करो, बिल्कुल मिनिमल दबा रहा हूँ मैं, बट थोड़ा सा मेरे को दबाना ही पड़ रहा है क्योंकि शायद इसका एक्सीडेंटल प्रोटेक्शन जो है, एक्सीडेंटल टच प्रोटेक्शन वो इनेबल होता है बाय डिफॉल्ट, वो आप डिसेबल नहीं कर सकते जैसे कि अदर कीबोर्ड्स में आप कर सकते हो। तो आपको थोड़ा सा मिनिमल ये दबाना ही पड़ेगा अगर आपको बिल्कुल इसको यूज करना है। तो अगर आपने बहुत फास्ट कीबोर्ड यूज करा है भाई मेरे जैसे, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये थोड़ा सा उससे कम फास्ट लगेगा, आपको लगेगा कि यार और फास्ट ये हो सकता था। बट अगर आपने हॉल इफेक्ट कभी यूज नहीं करा है तो ये लिटरली काफी फास्ट लगेगा आपको, और मैं तो बोलता हूँ ये परफेक्ट लगेगा। फिर मतलब एक्सीडेंटल जो टचेस हो जाते हैं नए यूजर को वो नहीं होंगे आपके, तो ये काफी बेटर लगा मुझे इस हिसाब से। तो अब क्विकली बात करते हैं इसके सॉफ्टवेयर की। तो यहाँ पे आपको वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, इसका क्रोम में खोलना पड़ेगा जैसे कि हर एक हॉल इफेक्ट का होता है आजकल। मैग्नेटिक स्विच सेटिंग्स पे आने के बाद आपको हर एक की सिलेक्ट करनी है भाई रैपिड ट्रिगर इनेबल करने के लिए। यहाँ पे आपको कंटिन्यूस रैपिड ट्रिगर का ऑप्शन मिलेगा, उसको इनेबल करना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो लोवेस्ट पे इसको डालना है आपको, 0.01 mm ये सपोर्ट करता है भाई लोवेस्ट। तो ये सबसे बेस्ट रहेगा इस कीबोर्ड के लिए, मैंने ट्राई करके देखा है। यहाँ पे ऑटो सेव का फीचर है, इसको इनेबल कर दो, फिर आप जो भी सेटिंग अभी करोगे वो अपने आप सेव कर लेगा। इसके बाद में आप यहाँ पे जैसे आओगे एडवांस पे तो आपको SOCD का ऑप्शन मिल जाएगा। SOCD मतलब स्नैप टैप। तो आपको हर एक की ऐसी सिलेक्ट करनी है A और D और फिर कंफर्म पे क्लिक कर देना है भाई, ठीक है। ये दो मेन सेटिंग हो गई। उसके बाद में अदर सेटिंग आपको यहाँ पे मिलेगी जैसे कि पोलिंग रेट, 8K पोलिंग तक ये कीबोर्ड है तो आप यहाँ पे 8K पोलिंग सिलेक्ट कर लो। एडिशनली यहाँ पे की रीमैपिंग आप कर सकते हो, जैसे कि K को F बनाना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। एडिशनली अगर आपको फॉर्मवेयर वगैरह अपडेट करना होगा तो अबाउट में आने के बाद आप कर सकते हो भाई, दोनों के दोनों चीजें अपडेट। फिर यहाँ पे आप लाइट की सेटिंग चेंज कर सकते हो भाई, RGB की बहुत सारे RGB मोड्स इसमें अलग अलग, आपको जो चाहिए सिलेक्ट कर लो। फिर आप कस्टम में मतलब पर की RGB वगैरह सेट कर सकते हो आपको जो चाहिए। तो वर्डिक क्या है इस कीबोर्ड का, क्या ये लेना चाहिए, क्या ये वर्थ इट है भाई इतना महंगा जो आता है 15,000 का ऑलमोस्ट? तो यस मेरे साइड से बिल्कुल रिकमेंडेड है ये। क्यों? क्योंकि देखो ये काफी वर्सेटाइल कीबोर्ड है भाई, मतलब आपको अगर वर्सेटिलिटी पसंद होगी, जो स्विच डालना है डाल दो, मैग्नेटिक मैकेनिकल जो साउंड करना है कर लो। जो मॉडिंग का सीन है जो मैंने आपको बोला, इसको क्विक रिलीज आता है, लिटरली आप कुछ भी इसमें आपको डाल सकते हो, डालना है तो फोम या फिर आपको कुछ अलग ट्राई करना है भाई, कोई अलग टाइप का मटेरियल मॉडिंग के लिए। अगर आप मॉडिंग के शौकीन हो भाई तो ये कीबोर्ड आपके लिए बना है। फिर काफी बेहतरीन कीबोर्ड है, गेमिंग के सारे फीचर मिल जाएंगे आपको, टाइपिंग के लिए अच्छा साउंड आ जाएगा, अलग अलग टाइप से मॉड कर सकते हो इफ यू आर एन इंथुजियास्ट। तो बहुत सारी मतलब सारी चीजें ये कवर कर देता है कीबोर्ड। दिखने में एस्थेटिकली इतना सुंदर है कि आपका डेस्क काफी सुंदर लगेगा भाई, तो इसमें बिल्कुल कोई कमी नहीं है। एक कमी मैं बोल सकता हूँ कि अगर आप एक्सट्रीम स्पोर्ट्स वाले हो भाई, आपको बिल्कुल हाई परफॉर्मेंस चाहिए, ज्यादा पैसे पे करने को आप तैयार हो, तो मैं बोलूंगा कि आप वो जो हेक्सेटी आया हुआ है नया वो, या फिर रेनी 75 RT या फिर वुटिंग, ये कीबोर्ड आप ले सकते हो भाई, ठीक है, जो कि एक्सट्रीमली फोकस्ड है स्पोर्ट में, तब आप इसको इग्नोर कर सकते हो। बट अदर देन दैट अगर आपको सब कुछ चाहिए भाई, आप एकदम भी प्रोफेशनल टाइप के गेमर नहीं हो, तो ये कीबोर्ड आपके लिए बेस्ट रह सकता है भाई, काफी अच्छा है ये। और इंडिया में शायद ये मैंने ही रिव्यू किया है वैसे। थैंक्स टू मॉन्सगीक फॉर सेंडिंग दिस टू मी। को लेना होगा तो मैं लिंक विंक डाल दूंगा इनकी नीचे, आपको लेना है तो ले सकते हो। तो फिर कैसा लगा आपको मॉन्सगीक M1 V5 TMR, मेरे को कमेंट में जरूर बताना भाई। और ऐसी तगड़ी तगड़ी चीजों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो इफ यू आर न्यू। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।